हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.3। लेकिन वो शुरू करने से पहले कुछ हम बेसिक रूल्स कर लेते हैं डिवीजन इन इंटीजर्स के। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला रूल क्या होता है कि जब आप एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हो तो आंसर आपने एज अ होल नंबर निकालना है। मतलब इनको एक सिंपल डिवीजन कर लो, a डिवाइडेड बाई b कर लो और आंसर में माइनस का साइन लगा दो। फॉर एग्जाम्पल 8 डिवाइडेड बाई -2 कितना होता है? अब ये तो पता है 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 4 है ना। तो आंसर में क्या लगा दोगे आप? -4। ठीक है, दूसरा एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका डिवाइज़र है, अगर a b से डिवाइड हो रहा है तो b शुड नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी। अच्छा, सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है कि अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो तो इनको सिंपल होल नंबर्स की तरह डिवाइड कर लो। जैसे -8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको डिवाइड करके देख लेना है। ठीक है, 4 आ गया। अब आंसर में क्या लगेगा? माइनस का साइन लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर? -4। अगेन यू शुड मेक श्योर कि जो आपका डिवाइज़र है b, दैट शुड नेवर बी इक्वल टू 0। मतलब बहुत ही अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो आपने क्या समझना है कि जब भी दो इंटीजर्स डिवाइड होंगे तो ये जो माइनस का जो साइन है, चाहे वो डिविडेंड के पास हो चाहे वो डिवाइज़र के पास हो, आंसर में माइनस का साइन आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ गए बेटा? क्लियर है? लेकिन याद एक चीज़ रखनी है कि b जो होगा आपका, यानी कि जो डिवाइज़र होगा, दैट शुड नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। एक प्रॉपर्टी और है इसमें डिवीजन में कि जब आप किसी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हो विद नंबर 1, इट गिव्स द सेम नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो कोई भी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम इंटीजर मिलेगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है बेटा, क्लियर होगी ये प्रॉपर्टी? ओके। अच्छा, एक चीज़ आपने और याद रखनी है, वो क्या है कि अगर आप देखो, हमने होल नंबर्स लिए, अगर एक इंटीजर 0 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? a डिवाइडेड बाई 0, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ही डाला जाएगा। तो आपने क्या लिख के आना है? दिस इज़ नॉट डिफाइंड। बट अगर दूसरे तरीके से आता है 0 डिवाइडेड बाय a, तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। और याद रखना है कि जो आपका a है, दैट इज़ अगेन द डिवाइज़र, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर होगी ये प्रॉपर्टीज़? तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब फर्स्ट सम जो है एक्सरसाइज का, व्हाट इज़ इट सेइंग? इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग -30 डिवाइडेड बाय 10। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करा दिया। माइनस का साइन किसी के पास भी हो, डिविडेंड या डिवाइज़र, आंसर में माइनस का साइन लगाना है। तो आप सिंपल होल नंबर्स की तरह डिवाइड कर लो इसको। तो आप यहाँ पे रफ वर्क पे डिवाइड कर लेना इसको। 30 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज़ 3। तो आंसर के आगे माइनस का साइन लगा देना। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर है। वो किसके पास है साइन? डिवाइज़र के पास है। तो 50 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 10। एंड यू हैव टू पुट अ माइनस का साइन। क्लियर? ठीक है, अब अगला क्या है? अगर आपके डिविडेंड एंड डिवाइज़र दोनों के पास माइनस का साइन है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9 डिवाइडेड बाय 36 इज़ हाउ मच? 4। ठीक है, हो गया क्लियर? इसको आप खाली 4 भी लिख के आ सकते हो, प्लस का साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा? माइनस का साइन एक उसके साथ इंटीजर के साथ है और दूसरे के साथ नहीं है, मतलब आंसर में माइनस का साइन आएगा। तो क्या आएगा? 49 डिवाइडेड बाय -49, दैट इज़ -1। राइट? चलो अब अगला जो सम है उसमें बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। 13 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -2 + 1। 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1 कितना होता है? प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। तो आंसर में साइन माइनस का लगेगा क्योंकि वो बड़े डिजिट के साथ माइनस का साइन है। तो 13 डिवाइडेड बाय -1। अब अगेन आपका बेसिक रूल क्या कहता है कि अगर हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं और माइनस का साइन किसी एक के पास भी है तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, 13 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -13। ओके, समझ गए? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। देखो, अभी मैंने आपको 0 से डिवाइड करना बताया था ना,
ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा हम, अगर आपका कोई इंटीजर जहाँ पे a डिवाइडेड बाय 0 आता है, ठीक है, वो तो आपका हो गया नॉट डिफाइंड, लेकिन 0 डिवाइडेड बाय a आता है तो उसका आंसर क्या आएगा 0, और यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आया बेटा 0, करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -31 की ब्रैकेट ओपन कर ली एंड देन फिर हम ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अंदर कौन से दो नंबर्स हैं, -30 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -1। माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और साइन क्या रहता है बेटा माइनस का, तो कितना हो गया -31। अब देखो दो इंटीजर्स दोनों के साथ माइनस का साइन है, आंसर में ये माइनस का साइन अब गायब हो जाएगा, आंसर क्या आएगा ओनली 1, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, -36 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब -36 डिवाइडेड बाय 12, अगेन कौन सा आंसर आएगा इसमें, विद द माइनस साइन -3, -3 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ -1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पहले सिंपल ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो आंसर -1, डिवाइडेड बाय प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो आंसर आया -1। -1 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा ओनली 1, ठीक है, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन इसका है और जो इसका है ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है सिंपल होल नंबर दैट इज़ 1, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b + c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c। हमने इस चीज़ को वेरीफाई करना है और हमारा जो LHS है ना वो RHS के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जो वैल्यूज़ दी हैं वो डाल लें इस इक्वेशन में। पहले आपने क्या करना है बेटा, जो आपको गिवन इक्वेशन है वो लिखनी है, उसके बाद वैल्यूज़ डालनी है, डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं डालनी है एग्ज़ाम में आपने, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है बेटा 12 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्या है -4, इसको हम डालेंगे स्मॉल ब्रैकेट में और बाहर हम स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे, प्लस c कितना है 2, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब इधर RHS में आ जाते हैं, a कितना है बेटा 12 डिवाइडेड बाय b कितना है -4, अब इसको भी डाल लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। अगेन a की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय c 2, तो ये भी हमारी इक्वेशन जो है वो बन गई है। चलो अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय -4 + 2 कितना हुआ -2, ठीक है। अगेन यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय -4 कितना हुआ -3, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 6, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय -2 कितना हुआ -6, और यहाँ माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो आंसर क्या आएगा 6 - 3 इज़ 3, हैंस वेरीफाइड, क्योंकि हमें यही तो चाहिए था, LHS शुड नॉट बी इक्वल टू RHS, दैट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्लियर हो गया। चलो ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, a डिवाइडेड बाय b + c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c, ठीक है बेटा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं विद द सेम मेथड जैसे हमने अभी ऊपर सॉल्व किया क्वेश्चन। वैल्यूज़ डाल लेते हैं, a है -10 राइट, डिवाइडेड बाय b क्या है 1, c क्या है 1, ठीक है। नॉट इक्वल टू a, व्हाट इज़ a -10 डिवाइडेड बाय 1, अगेन a -10 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -10 सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 + 1 कितना हो गया 2, दूसरी साइड इक्वेशन के -10 डिवाइडेड बाय 1 इज़ -10, फिर दूसरी ब्रैकेट खोली अगेन -10, ठीक है। -10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ -5, और -10 डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ 1, सो दैट मीन्स हमारी LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, हेंस दी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एंड दी आंसर इज़ वेरीफाइड, ठीक है। चलो
अब ये करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। देखो लेफ़्ट साइड 369, राइट साइड 369, तो कोई भी नंबर अगर हमने ऑब्टेन करना है आइडेंटिकल नंबर तो क्या करते हैं, हम 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 2, 3 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 3। ठीक है, अब -75 आ गया और आंसर में क्या है बेटा, -1, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 75 से, क्योंकि आपके जो दो इंटीजर्स जब डिवाइड होंगे तो दोनों में से जब भी किसी एक के पास साइन होगा नेगेटिव का तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अगेन -206 डिवाइडेड बाय डैश इज़ इक्वल टू 1, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, -206 से ही करेंगे ताकि इन दोनों के जो नेगेटिव साइंस हैं वो कैंसिल हो जाएं और हमारे पास 1 आ जाए। अब यहाँ क्या है, -87, यहाँ क्या है 87, तो इसको सिंपल है आप -1 से डिवाइड कर दो ताकि दोनों के माइनस साइन कैंसिल होके हमें पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए। अब यहाँ पे क्या है, -87, तो किससे डिवाइड करेंगे, -87 से ही करेंगे बिकॉज हमारे पास आंसर में कौन सा साइन है, माइनस का। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वहाँ पे आंसर क्या है, -1, तो आपका यहाँ पे जो इंटीजर आएगा वो माइनस साइन के साथ आएगा, -48। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या है, 20, और यहाँ क्या है, -2। अब 20 को हम कौन से नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास -2 आ जाए, बहुत ही सिंपल है, आप 2 को 20 से डिवाइड करो, कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आया 0 और ये वाली 0 नीचे आई तो क्या होगा, 2 0 ज़ा 0। ठीक है, तो क्या आया आंसर, 10। अब आपने साइन क्या लगाना है, माइनस का। क्यों लगाना है, क्योंकि आंसर में माइनस का साइन है और जब आंसर में माइनस का साइन हो तो हमारे पास जो a डिवाइडेड बाय b है उसमें से किसी एक इंटीजर के पास माइनस का साइन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, दैट इज़ ब्लैंक इज़ डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू -3। अब ये जो बॉक्स, ये जो ब्लैंक खाली है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, इन दोनों नंबर्स को करेंगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू -3 कितना होता है, 12, एंड साइन क्या आएगा, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, -12। ठीक है, -12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आंसर -3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b सच दैट व्हेन a इज़ डिवाइडेड बाय b वी गेट -3। तो उन्होंने एक पेयर दे दिया कि चलो a एंड b हम 6 एंड -2 लेके देखते हैं क्योंकि आंसर हमें -3 चाहिए। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐसे 5 पेयर्स लिखो जिनका आंसर डिवाइड करके -3 आए। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बेटा 12 डिवाइडेड बाय -4, कितना आएगा आंसर, -3। ठीक है, फिर हम कर लेते हैं 18 डिवाइडेड बाय -6, कितना आया, -3। फिर यहाँ लिख लेते हैं -15 डिवाइडेड बाय 5, कितना आया, 5 3 ज़ा 15, -3। ठीक है, ऐसे ही आप करो यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाय -9, 9 3 ज़ा कितना होता है, 27। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लो आप 7 के टेबल में आ जाओ, 21 डिवाइडेड बाय -7 दैट इज़ -3। ठीक है, तो मिल गए यहाँ पे हमें 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स जिन सबका आंसर क्या है, -3। ओके, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। अबव ज़ीरो मतलब कितना होता है बेटा, +10 डिग्री सेल्सियस, ज़ीरो से ऊपर। मैंने नंबर लाइन आपको पहले भी समझाई है, अगर आपका यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो से अगर आप लेफ़्ट साइड जाते हो यानी कि नीचे आते हो तो नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, ज़ीरो से ऊपर जाते हो तो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। चलो, टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree C above zero. If it decreases at the rate of 2 degree C per hour until midnight. तो डिक्रीज़ कितना हो रहा है बेटा टेम्परेचर में, हाउ मच इज़ द डिक्रीज़ इन टेम्परेचर इन 1 hour, हाउ मच, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 मिनट। चलो अब आगे क्या बोला उन्होंने, इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री C पर आवर अंटिल मिडनाइट, यानी कि
रात के 12, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, 12 AM. एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री C बिलो ज़ीरो. 8 डिग्री C बिलो ज़ीरो मतलब क्या हुआ, -8 डिग्री C. कब होगा टेम्परेचर, कितने बजे होगा. और व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी कि 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा. और -8 डिग्री C पे टाइम निकालना है, कितने टाइम पे -8 डिग्री C आएगा. तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी बेटा इसको कैसे करना है. देखो 12 नून दैट इज़ 12 PM, उस पर टेम्परेचर आपको गिवन है 10 डिग्री C. अब हर घंटे 2 डिग्री C टेम्परेचर गिर रहा है, तो 1 PM पे कितना हो जाएगा, 10 - 2 8. 2 PM पे इट्स गोइंग टू बी 6. 3 PM 4. 4 PM 2. 5 PM 0. 6 PM -2. 7 PM -4, यहाँ लिख लेते. 8 PM -6. 9 PM -8 डिग्री सेल्सियस. तो दैट मीन्स हमारा वो जो पहली कंडीशन थी ना, ये वाली, ये जो फर्स्ट कंडीशन थी, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. ठीक है, कितना टेम्परेचर है हमारा, -8 डिग्री सेल्सियस. और किस टाइम पे आया, 9 PM पे. तो एक आंसर मिल गया. ठीक है, चलो अब दूसरा आंसर क्या निकालना है कि रात को 12 बजे यानी कि मिडनाइट पे कितना टेम्परेचर होगा. तो इसी को प्रोसीड करते हैं. 9 के बाद 10 PM -10, देन 12 PM, सॉरी 11 आएगा बेटा, 11 PM -12 एंड देन 12 मिडनाइट. कितना आया बेटा, -14 डिग्री सेल्सियस. तो कितना आ गया बेटा टेम्परेचर यहाँ पे, -14 डिग्री सेल्सियस. और हमने किस टाइम पे निकालना था, ये रात के 12 बजे यानी कि मिडनाइट 12 AM पे कितना टेम्परेचर आया, -14 डिग्री सेल्सियस. तो आपको दोनों आंसर्स मिल गए, ये भी और ये भी. ठीक है, क्लियर हो गया. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको एवरी टाइम पूछा जाता है. सो लाओ इसको समझ लेते हैं कैसे करना है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर. यानी कि जितने आप आंसर सही लिख के आओगे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 मार्क्स +3. और -2 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. अगर आपका आंसर गलत हो गया तो -2 मिल जाएंगे. एंड नो मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, नॉट अटेम्प्टिंग सॉरी. अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आओगे तो ऑब्वियसली है कि आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, राधिका ने कितना स्कोर किया बेटा, टेस्ट हुआ था उसका, 20 मार्क्स मिले उसको. ठीक है, अगर उसने 12 करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए तो हाउ मेनी क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर उसके टेस्ट में 20 मार्क्स आए और उसके 12 करेक्ट आंसर्स थे तो उसने कितने क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट किए. पहले तो आपने क्या करना है, जो करेक्ट आंसर्स है ना दैट इज़ 12, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसको करोगे जो मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं, दैट इज़ 12 × 3 विच इज़ इक्वल टू 36. ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया. अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है ना, ये आपका स्टेप 1. ओके, अब हम बेटा नेक्स्ट स्टेप करेंगे, दैट इज़ टू फाइंड द मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. इनकरेक्ट आंसर्स में उसको कितने मार्क्स मिले, पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं. उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि उसने इनकरेक्ट आंसर्स कितने अटेम्प्ट किए. ठीक है, अब टोटल स्कोर कितना है, 20 मार्क्स मिले उसको राधिका को. ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ ना 20 मार्क्स आए थे. अब 20 में से उसने जितने इनकरेक्ट आंसर्स का स्कोर आया वो निकाल दो, माइनस कर दो. 20 - 36 दैट इज़ प्लस माइनस इज़ माइनस, तो आंसर आएगा माइनस में. एंड 36 में से 20 निकालोगे तो 16 आ जाएगा. ठीक है, अब ये आपको मिल गए मार्क्स जो उसके इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स थे. ठीक है, अब मार्क्स से हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स उसने अटेम्प्ट किए. अब ये बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट आंसर्स.
आपको ये पता है ना कि हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना स्कोर दिया जाता है, -2। तो जो उसने इनकरेक्ट आंसर्स किए, जो उसको ये मार्क्स मिले, उसको -2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। आंसर कितना आएगा, अभी मैंने डिवीजन के रूल्स बताए थे ना, जब भी आपके पास दोनों इंटीजर्स में माइनस का साइन होगा तो आंसर में वो साइन कैंसिल हो जाएगा और सिंपल होल नंबर आ जाएगा, दैट इज़ 8। दैट मीन्स राधिका अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट करते हैं। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स। कितने आए बेटा इसके टेस्ट में आए? -5 मार्क्स। ठीक है, काफ़ी पुअर स्कोर है। चलो देख लेते हैं क्या गड़बड़ करी। दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स उसने 7 करेक्ट किए थे, लेकिन स्कोर आया -5। इसका मतलब उसका जो नेगेटिव स्कोर था वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसको सिर्फ -5 मार्क्स मिले। अब हमने क्या निकालना है? हाउ मेनी क्वेश्चंस शी हैज़ अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो इसमें भी हम अलग अलग स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1। अब देखो, आपको पता है करेक्ट आंसर के लिए कितना स्कोर दिया जाता है? +3 फॉर करेक्ट आंसर्स इसने कितने करेक्ट अटैम्प्ट किए? 7। तो 7 × 3 कितना हो गया? 21। अब 21 क्या है? उसका टोटल स्कोर है जो उसने करेक्ट आंसर्स पे उसको मिला। ठीक है, टोटल स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर्स। ये तो हो गया आपका स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करोगे आप? स्टेप 2 में आपको ये बताना है कि जो आपका टोटल स्कोर है, ठीक है, जो टोटल स्कोर होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है आपका सम ऑफ द करेक्ट आंसर्स, जो आपने करेक्ट आंसर्स अटैम्प्ट किए, प्लस जो आपने इनकरेक्ट अटैम्प्ट किए। दोनों मिला के ही आपको टोटल स्कोर मिलता है ना टेस्ट में। ठीक है, चलो अब ये इक्वेशन बना लेते हैं। टोटल स्कोर कितना बेटा? देखो, मोहिनी स्कोर्स हाउ मच? -5। ठीक है, तो उसका टोटल स्कोर तो हमें पता है -5 है। करेक्ट आंसर कितने अटैम्प्ट किए उसने? उसका स्कोर कितना आया? 21 आया। इनकरेक्ट आंसर्स कितने अटैम्प्ट किए? नहीं पता, x लिख लेते हैं, लेकिन ये पता है कि हर एक इनकरेक्ट आंसर को उसको -2 मिला है। ठीक है, तो क्या बन गई इक्वेशन? -1 = 21। ये हो गया आपका -2x, और -2x और प्लस क्या हो जाएगा? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देती हूँ। प्लस माइनस क्या हो जाते हैं बेटा? माइनस। तो ये बन गया -2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 21 को शिफ्ट करेंगे ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये +21 था, वहाँ -21 हो जाएगा। इधर -2x। माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस, और साइन माइनस का आता है। तो कितना आया? -26 = -2x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? -26 को -2 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड का रूल आ गया फिर से। जब भी दोनों इंटीजर्स a एंड b के पास माइनस का साइन होता है तो आंसर इज़ अ सिंपल होल नंबर विदाउट एनी साइन। तो क्या आ जाएगा बेटा? 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 13। तो हमारे पास क्या आया? नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे उसके? 13, यानी कि उसने 13 क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट किए थे। ठीक है बच्चे, हो गया? क्लियर हो गया? चलो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक एलिवेटर है, ठीक है, माइन शाफ्ट, यानी कि जहाँ माइनिंग होती है वहाँ काफ़ी डीप ड्रिल किया जाता है, डग किया जाता है धरती के अंदर, काफ़ी डीप बोर किया जाता है। तो वहाँ पे एलिवेटर जाती है जिसमें वर्कर्स जाते हैं नीचे। ठीक है, वो एलिवेटर जो है ना वो किस स्पीड पे जा रही है बेटा? 6 मीटर्स पर मिनट की स्पीड पे जा रही है। ठीक है, इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब आपकी जो ये अगर आपका ग्राउंड लेवल है ना, ठीक है, इफ़ दिस इज़ योर ग्राउंड लेवल, तो जो डिसेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, और जाएगा कहाँ पे जाएगा? -350 मीटर्स पे पहुँचेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? एलिवेटर कहाँ डिसेंड कर रहा है? माइन शाफ्ट में। किस स्पीड से कर रहा है? 6 मीटर्स पर मिनट पे। डिसेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? 10 मीटर्स अबव द ग्राउंड। कितना टाइम लगेगा जब वो माइन शाफ्ट में एलिवेटर इस डिस्टेंस तक पहुँचेगा? ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा हमारा? देखो, एक मिनट। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा? पहले तो हमें फाइनल पोजीशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, फाइनल पोजीशन दिख रही है ना यहाँ पे, ये फाइनल पोजीशन है। उसमें से इनिशियल पोजीशन को माइनस करो, तभी पता लगेगा ना टोटल डिस्टेंस कितना आपका, जहाँ पे आपका एलिवेटर जा रहा है। फाइनल पोजीशन कितनी है? -350 मीटर। और उसमें से माइनस क्या करना है हमने? अपनी इनिशियल पोजीशन को। तो माइनस माइनस कितने होते हैं बेटा? प्लस, और साइन क्या रहता है? माइनस का।
तो टोटल डिस्टेंस पता लग गया कितना आया -360 मीटर्स। अब हमने निकालना क्या बेटा, क्या पूछा उन्होंने, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड गिवन है हमें, कितनी गिवन है, दी हुई है ना 6 मीटर्स पर मिनट। और ये डिसेंट की स्पीड है, डिसेंट मतलब माइनस में जाएगी स्पीड आपकी, ठीक है, करेक्ट। चलो अब क्या करना है, डिस्टेंस कितना है -360 मीटर्स, स्पीड कितनी है -6 मीटर्स पर मिनट। पहले तो माइनस एंड माइनस का साइन कैंसिल कर दो, ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल कर दो। अब जब आप 360 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा, 60 मिनट्स, ठीक है। क्या आंसर आया, 60 मिनट्स, या अगर आपको आवर्स में पूछा जाए तो 1 आवर भी लिख के आ सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। सो द टाइम the elevator takes to reach -350 meters is how much, it is equal to 60 minutes, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होती है और साथ ही आपका इंटीजर चैप्टर ख़त्म होता है। जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद एकता के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन गुड लक एंड गुड